तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ माय हीरो एकेडमिया विजिलेंटिस का सीजन 1। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एनिमे की दुनिया में लगभग हर इंसान के पास एक सुपर पावर होती है जिसे यहाँ क्वर्क कहा जाता है, लेकिन गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है कि आम लोग अपनी पावर्स पब्लिक में यूज नहीं कर सकते। जो लोग इस रूल को तोड़ते हैं उन्हें विलन डिक्लेयर कर दिया जाता है और उन्हें रोकने के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस हीरो बनाती है। लेकिन इस लाइसेंस को हासिल करने के लिए बहुत टफ एग्जाम्स और ट्रेनिंग पास करनी पड़ती है। मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना लाइसेंस के ही लोगों की मदद करते हैं और ऐसे लोगों को विजिलेंटिस कहा जाता है। और ये कहानी उन्हीं विजिलेंटिस की स्टोरी के बारे में है। ये स्टोरी माय हीरो एकेडमिया की मेन टाइमलाइन से पहले की है, जब इज़ुको मिडोरिया भी स्कूल नहीं जाता था। तो चलिए इस वर्ल्ड के बारे में इतना ही, अब अपने फर्स्ट एपिसोड को स्टार्ट कर देते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम अपने मेन कैरेक्टर कोइची को देख पाते हैं, जो कि एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट है। एक दिन जब वो कॉलेज जा रहा होता है तभी एक विलेन शहर में तबाही मचाने लगता है और तभी एंट्री होती है ऑल माइट की। यहाँ हमें ऑल माइट का प्राइम वर्जन देखने को मिलता है, जो कि सिर्फ एक पंच में विलेन को हरा देता है। कोइची जो कि ऑल माइट का काफी बड़ा फैन है, ये सब देखकर उससे इंस्पायर होता है, पर क्योंकि वो कॉलेज के लिए लेट हो रहा होता है इसलिए वो यहाँ से जल्दबाजी में निकलने लगता है, जहाँ वो कुछ गुंडों से टकराता है। यहाँ हमें उसके क्वर्क के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है स्लाइड एंड ग्लाइड। इस क्वर्क की मदद से कोइची जमीन पर स्लाइड कर सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि उसके बॉडी के कोई 3 पॉइंट्स ग्राउंड से टच कर रहे हो। वो उन गुंडों से बचकर निकल जाता है और फिर सीन कट होता है, जहाँ शाम के वक्त हमें एक स्ट्रीट परफॉर्मर दिखती है जिसका नाम पॉप स्टेप है। वो इलीगल स्ट्रीट कॉन्सर्ट कर रही होती है और हमें फिर उसके क्वर्क के बारे में पता चलता है, जिसका नाम है लीप, जिसकी मदद से वो एक फ्रॉग की तरह ऊंची छलांगे लगा सकती है। कोइची उसका फैन नहीं है, लेकिन उसे उसका काम पसंद है। कोइची फिर यहाँ से अपनी जॉब पर निकल जाता है, जहाँ वो एक स्टोर में पार्ट टाइम जॉब करता है कि तभी रात के वही गुड्डे वापस आते हैं और कोइची को देखो से उस स्टोर से बाहर लाकर पीटने लगते हैं। यहाँ हमें उनके लीडर का नाम और उसके क्वर्क के बारे में पता चलता है, जो कि सोगा है, और उसके क्वर्क का नाम स्पाइक है, यानी कि वो अपनी बॉडी से कहीं से भी स्पाइक्स निकाल सकता है। वो कोइची को काफी बुरी तरीके से पीटते हैं और वहां से चले जाते हैं, जहाँ पीटने के बाद कोइची का मूड काफी बुरा होता है, जहाँ वो अपने मूड को ठीक करने के लिए ऑल माइट से इंस्पायर्ड हुई हुडी पहनकर लोगों की छोटे मोटे काम करने में मदद करता है। लोग उसे नाइस गाय के नाम से बुलाने लगते हैं। इसी दौरान वो दोबारा पॉप स्टेप से मिलता है, लेकिन सोगा और उसकी गैंग फिर से आ जाती है, जहाँ वो पॉप स्टेप को तंग करने लगते हैं। कोइची हिम्मत करके उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर सोगा उसके मुंह पर एक कट मार देता है और उसके पूरे स्टोर को खत्म करने की धमकी देता है। और तभी एक आदमी की एंट्री होती है, जो कि बिल्डिंग से छलांग लगाकर इनके सामने आता है और कहता है जहाँ हीरोज नहीं पहुंच सकते वहां मैं पहुंच जाता हूँ। इस अनजान आदमी का नाम नकल डस्टर है और वो बिना क्वर्क के सिर्फ पंचिस से सोगा और उसकी गैंग की काफी बुरी हालत कर देता है। और फिर वो कोइची को देखता है और उसे अपना पार्टनर बनाने का ऑफर देता है। कोइची मना कर देता है, लेकिन नकल डस्टर उसे कहता है तुम हीरो बनना चाहते हो, बस हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। ये बात कोइची को शॉक कर देती है और तभी सोगा वापस खड़ा होता है और पॉप स्टेप को हॉस्टेज बना लेता है, जिसे बचाने के लिए कोइची आगे बढ़ता है और नकल डस्टर के लिए ओपनिंग क्रिएट करता है, जहाँ वो सोगा को एक पंच में ही बेहोश कर देता है। सीन कट होता है और हम नकल डस्टर को कोइची के अपार्टमेंट में देख पाते हैं। नकल डस्टर बताता है कि शहर में एक डेंजरस ड्रग फैलने लगा है, जिसका नाम है ट्रिगर। ये ड्रग क्वर्क की ताकत को कहीं ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसे इस्तेमाल करने वाले अपनी बॉडी से कंट्रोल खो बैठते हैं और एक मॉन्स्टर की तरह बिहेव करने लगते हैं, और इसलिए उन्हें रोकने का काम हम करेंगे तब तक जब तक हीरोज या पुलिस उन्हें रोकने के लिए नहीं आ जाते। सीन कट होता है और हम सोगा और उसकी गैंग को एक ड्रग डीलर से मिलता देखते हैं, जो उन्हें ट्रिगर वाला ड्रग देता है। ड्रग लेने के बाद उनकी पावर्स अनकंट्रोलेबल हो जाती है, जहां अब वो सिर्फ नकल डस्टर और कोइची से बदला लेना चाहते हैं। अगले दिन नकल डस्टर सस्पिशियस लोगों का पीछा कर रहा होता है। कोइची उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, क्योंकि नकल डस्टर हर सस्पिशियस इंसान को पीट देता है। पॉप स्टेप भी वहां आ जाती है और उनकी मदद करने लगती है। तभी नकल डस्टर एक ऑफिस वर्कर पर शक करता है और उसे जवाब दिखाने को कहता है, क्योंकि ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल करने वाले लोगों की जबान काली हो जाती है। कोइची उसे रोकता है पर वो नहीं रुकता, जिस पर तभी एंट्री होती है इरेजर हेड नाम के हीरो की, और इसी के साथ एपिसोड 1 एंड हो जाता है। सेकंड एपिसोड की शुरुआत में हम नकल डस्टर को देख पाते हैं, जिसको एक ऑफिस वर्कर पर शक होता है कि शायद वो ड्रग डीलर है। वो उसकी जबान चेक करने की कोशिश करता है, तभी एंट्री होती है इरेजर हेड की। वो अपना इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि वो एक लाइसेंस्ड हीरो है, बस अभी छुट्टी पर है। वो नकल डस्टर को यहाँ से जाने का एक मौका देता है, लेकिन नकल डस्टर भागने वालों में से नहीं, और यहाँ इन दोनों के बीच फाइट शुरू होती है। दोनों ही एक दूसरे को अच्छी टक्कर दे रहे होते हैं, जहाँ इरेजर को लगता है कि नकल डस्टर के पास कोई स्ट्रेंथ बढ़ाने वाला क्वर्क है। वो अपने क्वर्क को एक्टिवेट करता है, जिसका नाम इरेजर है। इस क्वर्क की मदद से वो किसी भी इंसान के क्वर्क को नलिफाई कर सकता है जब तक वो उसे देख रहा हो, लेकिन क्योंकि नकल डस्टर के पास कोई क्वर्क है ही नहीं, इसलिए इरेजर का क्वर्क उस पर काम नहीं करता। अब इस फाइट के बीच वो ऑफिस वर्कर भागने की कोशिश करता है, जहां पॉप स्टेप को ये बात सस्पिशियस लगती है। वो ऑनलाइन सर्च करती है और पता चलता है ये आदमी हर ट्रिगर इंसिडेंट के आसपास देखा गया है, यानी कुछ तो गड़बड़ है। कोइची और पॉप स्टेप उसका पीछा करने लगते हैं, लेकिन तभी एंट्री होती है सोगा और उसकी गैंग की, जो कोइची से बदला लेना चाहते थे। कोइची भागने लगता है और वो उसका पीछा करते हैं, और दूसरी तरफ इरेजर समझ चुका होता है कि नकल डस्टर ने अब तक कोई इलीगल काम नहीं किया, इसलिए वो उसे अरेस्ट नहीं कर सकता। वो वहां से चला जाता है, तभी उसकी नजर पड़ती है सोगा और उसकी गैंग पर, जहां वो उन्हें ट्रैक करने लगता है। सोगा और उसकी गैंग कोइची को कॉर्नर कर देते हैं, लेकिन तभी लास्ट मोमेंट पर नकल डस्टर एंट्री मारकर सबको बुरी तरह हरा देता है। कोइची बताता है कि पॉप स्टेप उस ऑफिस वर्कर का पीछा कर रही है, और दोनों फिर उसे ढूंढने निकल पड़ते हैं। सोगा उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार इरेजर हेड उसे अरेस्ट कर लेता है। सीन कट होता है और हम पॉप स्टेप को देख पाते हैं, जो कि उस ऑफिस वर्कर को रोक लेती है, लेकिन वो अपने बैग से एक एक्शन फिगर निकालता है, जो कि असल में ट्रिगर नाम का ड्रग होता है। ड्रग लेने के बाद वो एक बड़े 4 हाथ वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जहां हमें उसके क्वर्क का नाम पता चलता है, जो कि होता है प्ले टाइम, जहां वो पॉप स्टेप को एक खिलौने की तरह ट्रीट
करने लगता है। नकल डस्टर पॉप स्टेप को बचाने की कोशिश करता है, जहां वो उसे काफी जोरदार किक मारता है। ये मॉन्स्टर पॉप स्टेप को गिरा देता है, लेकिन कोइची परफेक्ट टाइमिंग पर उसे बचा लेता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि कोइची अपने क्वर्क की मदद से वॉल्स और बिल्डिंग्स पर भी स्मूथली मूव कर सकता है, लेकिन पॉप स्टेप को बचाने के बाद वो नीचे गिरता है, जहाँ ये मॉन्स्टर उस पर अपना पैर रखकर उसे कुचलने वाला होता है। लेकिन इरेजर हेड अपना क्वर्क एक्टिवेट कर देता है, जिससे मॉन्स्टर वापस अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। पुलिस आकर सबको अरेस्ट कर लेती है और इरेजर हेड नकल डस्टर का शुक्रिया अदा करता है। नकल डस्टर कहता है कि मैं बस एक आम सिटीजन हूँ जो हीरोज की मदद कर रहा है। ये कहने के बाद वो पॉप स्टेप और कोइची के पास पहुंचता है, जहाँ नकल डस्टर कोइची को कहता है कि बिना ट्रेनिंग के तुमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसलिए अब मैं तुम्हें ट्रेन करूंगा। और यहाँ से ऑफिशियली कोइची की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अगली सुबह पॉप स्टेप इनकी ऑफिशियली टीम ज्वाइन कर लेती है, जहाँ वो सस्पिशियस लोगों को ढूंढती है और उन पर नजर रखती है। आज वो दो मिडिल स्कूल स्टूडेंट्स को लड़ते देखती है और कोइची और नकल डस्टर को बुला लेती है। नकल डस्टर ने कोइची को एक बॉडी आर्मर दिया है जो डैमेज को कम करता है, और साथ ही वो यहाँ कोइची को अपना नाम चेंज करने के लिए कहता है, जहाँ अब से कोइची अपना नाम द क्रॉलर रख लेता है। सबसे पहले कोइची इन दोनों को रोकने की कोशिश करता है, पर बात नहीं बनती, और तभी नकल डस्टर भी यहाँ आ जाता है, जो कि इनकी पिटाई करने जा ही रहा होता है, लेकिन कोइची उसे रोक लेता है। यहाँ इन दोनों की फिर बहस होने लगती है और तभी पॉप स्टेप मैदान में आती है। वो दोनों स्टूडेंट्स पॉप स्टेप के बड़े फैन निकलते हैं, जहाँ पॉप स्टेप उन्हें ऑटोग्राफ देती है और लड़ाई का रीजन पूछती है। सब ठीक होने लगता है कि तभी एक और आदमी ट्रिगर यूज करके ट्रांसफॉर्म हो जाता है। कोइची और नकल डस्टर फौरन उसे रोकने के लिए निकलते हैं और मिलकर उसे हरा देते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले ये लोग वहां से निकल जाते हैं। सीन कट होता है और हम पुलिस को देख पाते हैं, जिन्हें देखते ही पता चल जाता है कि ये ट्रिगर ड्रग का केस है। वो यहाँ सोचने लगते हैं कि आखिर इस बंदे की हालत किसने की होगी। फिर तभी उन्हें विजिलेंटिस के बारे में पता चलता है, जिन पर पुलिस नजर रखना शुरू कर देती है, और यही सेकंड एपिसोड एंड हो जाता है। थर्ड एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को उसकी कॉलेज क्लास में देख पाते हैं। टीचर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि पहले हीरोज के लिए लाइसेंस का सिस्टम नहीं होता था, लोग अपनी मर्जी से हीरो का काम करते थे, लेकिन अब लाइसेंस मैंडेटरी है और लाइसेंस हीरोज को सैलरी मिलती है। एक तरह से ये उनकी प्रॉपर जॉब बन चुकी है, लेकिन विजिलेंटिस जैसे कि कोइची को कुछ भी पेमेंट नहीं मिलता है, इसलिए उसके लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी है। क्लास के बाद कोइची घर आता है और नकल डस्टर को बिना मास्क के अपने अपार्टमेंट में देख शॉक हो जाता है। कोइची पूछता है दरवाजा लॉक था, तुम अंदर कैसे है? नकल डस्टर कैजुअली बताता है कि वो खिड़की तोड़कर अंदर आया है। उसी वक्त एक लड़की अपार्टमेंट में घुसकर अपना मेकअप करने लगती है, और वो और कोई नहीं बल्कि पॉप स्टेप होती है। अब कोइची का घर इन लोगों का बेस बन चुका है, जहाँ कोइची मजबूरन अपनी पार्ट टाइम जॉब पर चला जाता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पॉप स्टेप का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। एक ऑब्सेस्ड फैन लाइन तोड़कर उसके पास जाने की कोशिश करता है, पर जब वो इस काम में फेल हो जाता है तो वो ट्रिगर ड्रग का यूज कर लेता है। उसकी जबान काली होती है, जो बताता है कि वो पहले से ही काफी मर्तबा ड्रग का इस्तेमाल कर चुका है। ड्रग एक्टिवेट होते ही वो एक जायंट ईल वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे देख पॉप स्टेप डर कर भागते और वो उसका पीछा करने लगता है। तभी कोइची की भी शिफ्ट खत्म हो जाती है, जहाँ वो पॉप स्टेप को एक बड़ी सी ईल से बचकर भागता देखता है। नकल डस्टर भी वहां आ जाता है और फिर दोनों मिलकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा स्लिपरी होता है, जिस वजह से नकल डस्टर एक स्मार्ट आइडिया यूज करता है। वो एक शॉप से बहुत सारा आटा खरीद लेता है और पॉप स्टेप को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहता है, जहां पॉप स्टेप उसे डिस्ट्रैक्ट रखती है और कोइची और नकल डस्टर उस पर ऊपर से आटा गिरा देते हैं। आटा उसकी स्लिपरी बॉडी को ड्राई कर देता है और फाइनली वो उसे हरा देते हैं, लेकिन पुलिस के आने से पहले उन्हें वहां से निकलना पड़ता है, जिस वजह से उन्हें ड्रग डीलर के बारे में कुछ पता नहीं चलता। सीन कट होता है और हम नाओमासा नाम के डिटेक्टिव को देख पाते हैं। वो ट्रिगर केस इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है, जहां उसे पता चलता है कि सारी ड्रग डीलिंग नरुहाटा शहर में हो रही है। ड्रग्स लोगों को फ्री में दिए जा रहे हैं, जहां ब्लैक मार्केट में ये कहा जा रहा है कि ये ड्रग किसी को भी हीरो लेवल पावर दे सकता है। अब यहाँ ड्रग डीलर का असली मकसद क्या है, यही नाओमासा को पता लगाना है। अगली सुबह पॉप स्टेप कोइची को बताती है कि उसके कुछ फैन से बात हुई है, जो कि बताते हैं कि वो इल क्वर्क वाला बंदा जिसका नाम तेरू है, वो पॉप स्टेप से मिलना चाहता है, और अगर पॉप स्टेप उससे मिलेगी तो वो उसे ड्रग डीलर का नाम बताने के लिए तैयार है। ये सुन कोइची और पॉप स्टेप इस मिशन पर जाते हैं, जहाँ वो नकल डस्टर को इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि वो सीधा उसकी पिटाई शुरू कर देगा। रास्ते में पॉप स्टेप कोइची का हाथ पकड़ लेती है, क्योंकि उसके शूज वॉकिंग के लिए नहीं बल्कि जंपिंग के लिए डिजाइन हुए हैं, जिस वजह से उसे चलने में मुश्किल हो रही होती है। और तभी पॉप स्टेप की एक फैन उसे देख लेती है और सोचती है कि क्या वो किसी के साथ डेट पर आई है। कोइची तुरंत मना कर देता है, जिससे पॉप स्टेप थोड़ा अपसेट होती है, और इस सीन को देख हमें हिंट मिलता है कि शायद पॉप स्टेप के दिल में कोइची के लिए फीलिंग्स हैं। यहाँ से निकलने के बाद ये लोग पॉप स्टेप के फैन से मिलते हैं, जिसका नाम इचिमोको होता है, और उसका पार्टनर नेमोमोरू तेरू को लेकर यहाँ बस आने ही वाला होता है। इसलिए ये लोग कैफे में बैठकर उसका इंतजार करने लगते हैं, जहाँ नकल डस्टर भी बैठा होता है, और ये लोग उसके साथ फिर टेबल शेयर करने लगते हैं। सीन कट होता है और हमें क्वीन नाम की लड़की को देख पाते हैं, जो कि वही लड़की है जो कि पॉप स्टेप की फैन थी। सडनली रिवील होता है कि वो पार्ट टाइम एज अ विलन काम करती है, जहाँ हमें उसके क्वर्क का नाम पता चलता है, जो कि है क्वीन बी, जिसकी मदद से वो बीस को कंट्रोल कर पाती है। और सबसे डेंजरस बात, उसकी बीस पर ट्रिगर ड्रग लगा होता है। वो अपनी सारी बीस को खुला छोड़ देती है, जहाँ ये बीस बहुत से लोगों को ट्रिगर ड्रग से इंजेक्ट कर देती है, जिस वजह से अचानक शहर में बहुत से लोग अनकंट्रोलेबल विलेंस बन जाते हैं। नाओमासा को जैसे इसकी खबर मिलती है, तो वो आसपास मौजूद सारे हीरोज को अलर्ट कर देता है, जहाँ ये सारे हीरोज टाइम पर वहाँ पहुंच जाते हैं और सिचुएशन को हैंडल कर लेते हैं। इसके उसके बीच नकल डस्टर एक ड्रग्ड बी को फॉलो कर रहा होता है, जहाँ वो उस बी को पकड़ लेता है और गुस्से में उसे मार देता है। उस बी के मरने से क्वीन की आंख से खून निकलने लगता है। तब हमें पता चलता है कि तेरू भी असल में उसी के साथ है, जो कि नेमीमारू से भीड़ में अलग हो गया था। क्वीन तेरू को फिर अपने साथ ले जाते और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।
फोर्थ एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची और उसकी टीम को देख पाते हैं जो छोटे मोटे विलेंस को पकड़कर उनकी जबान चेक कर रहे होते हैं क्योंकि ट्रिगर्ड यूजर्स की जबान अक्सर काली होती है, लेकिन क्योंकि उन विलेंस ने ड्रग का इस्तेमाल नहीं किया था इसलिए उन्हें यहाँ कोई लीड नहीं मिल पाती। बी वाली इंसिडेंट के बाद से नकल डस्टर काफी अग्रेसिव हो चुका है, जहाँ वो ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए बहुत जल्दबाजी कर रहा है। यहाँ ये लोग रात भर विलेंस पकड़ते हैं लेकिन फिर भी उनके हाथ कुछ नहीं लगता। अगली सुबह नकल डस्टर कोइची को ट्रेनिंग दे रहा होता है, जहाँ कोइची नोटिस करता है कि बी वाले इंसिडेंट के बाद से वो बदला बदला सा लग रहा है। जैसे ही कोइची इस बारे में उससे पूछता है तो नकल डस्टर उसे जोर का पंच मार देता है, यानी कि वो क्लियरली इमोशनल है पर वो इस बारे में कुछ बताता नहीं। सीन कट होता है जहां हम क्वीन को देख पाते हैं, वो अपने बॉस से फोन पर बात कर रही होती है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि ट्रिगर ड्रग सिर्फ केओस के लिए नहीं बल्कि एक्सपेरिमेंट के लिए यूज हो रहा है। इन लोगों को ड्रग के साइड इफेक्ट्स का डेटा चाहिए ताकि फ्यूचर में वो उसे परफेक्ट बनाकर किसी बड़े मकसद के लिए इस्तेमाल कर सके। बॉस क्वीन को पिछले इंसिडेंट के लिए डांटता है कि वो रैंडमली लोगों को ड्रग देने के बजाय उन लोगों को चूज करे जिनके पास विलन बनने की स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो, क्योंकि वही लोग ड्रग की पावर को प्रॉपर्ली हैंडल कर सकते हैं। रात होती है और क्वीन एक ऐसे इंसान को ढूंढ लेती है जो सोसाइटी से नफरत करता है। इस बार वो उसे एक की जगह 3 ड्रग के इंजेक्शंस लगा देती है। शुरू में उसका एक हाथ काफी बड़ा हो जाता है, जहां उसका उसकी बॉडी पर पूरा कंट्रोल होता है, जहां वो सबसे पहले क्वीन पर ही अटैक करता है, लेकिन क्वीन किसी तरह बचकर निकल जाती है। फिर वो इंसान फुली मॉन्स्टर बन जाता है और अपनी बॉडी पर कंट्रोल खो देता है, जहां वो आसपास तबाही मचाना शुरू कर देता है। तभी वहां कोइची और पॉप स्टेप आ जाते हैं, जहां मॉन्स्टर उन पर भी हमला करता है। पॉप स्टेप सिविलियंस को वहां से दूर ले जाने लगती है और कोइची उस मॉन्स्टर को बिजी रखता है। और जब ये मॉन्स्टर कोइची पर पंच मारने ही वाला होता है, नकल डस्टर की एंट्री होती है। नकल डस्टर और इस मॉन्स्टर के बीच काफी तगड़ी फाइट होती है, जहां दोनों ही एक दूसरे को हैवी ब्लोज देते हैं, लेकिन एंड में नकल डस्टर एक पावरफुल पंच से उस मॉन्स्टर को हरा देता है। यहाँ हम देख पाते हैं कि नकल डस्टर इस फाइट को एंजॉय कर रहा था, क्योंकि काफी टाइम बाद उसे इतना ताकतवर अपोनेंट मिला था। सीन कट होता है जहाँ हम क्वीन को वापस अपने बॉस से फोन पर बात करता देखते हैं, जो कि एक कैफे में बैठी थी। वो बॉस को बताती है कि विजिलेंटिस उसके काम में इंटरफेयर कर रहे हैं, लेकिन बॉस कहता है कि उनका होना ही हमारे लिए फायदेमंद है, क्योंकि जब विलन्स विजिलेंटिस से फाइट करते हैं तो उन्हें रियल कॉम्बैट डेटा मिलता है, और क्योंकि विजिलेंटिस इलीगल हैं, पुलिस और प्रो हीरोज ऑफिशियल इंटरफेयर नहीं करते। ये उनका हिडन एडवांटेज है। और यही हमें पता चलता है कि क्वीन एक रेंटल गर्लफ्रेंड का काम करती है ताकि उसे नए टेस्ट सब्जेक्ट्स मिल सके। अब यहाँ सीन कट होता है और एक नए हीरो की एंट्री होती है जिसका नाम इंजेनियम है। वो एक स्पीडस्टर विलन का पीछा कर रहा होता है जो हाईवे पर लोगों को रेस के लिए चैलेंज करता है। विलन यहाँ इंजीनियम को किक मारकर गिरा देता है, लेकिन इंजीनियम के सूट में एयर बैग्स लगे होते हैं, इसलिए वो बच जाता है। अगली सुबह कोई चीज जॉगिंग करने के लिए जा रहा होता है, जहाँ वो अपने क्वर्क को कंट्रोल करने की भी प्रैक्टिस करता है, क्योंकि तेज स्पीड में उसे ब्रेक लगाना नहीं आता। तभी वहाँ इंजीनियम आता है। वो कोइची को ऑब्जर्व करता है और उसकी हेल्प करता है ब्रेक सीखने में, और शॉकिंगली कोइची तुरंत ब्रेक सीख लेता है। इंजीनियम इंप्रेस हो जाता है, जहाँ वो उसे अपना कार्ड देता है और कहता है कि वो अगर चाहे तो ग्रेजुएशन के बाद मेरी एजेंसी ज्वाइन कर सकता है। रात को फिर वही स्पीडस्टर विलन वापस आता है और इस बार उसकी जबान काली होती है, मतलब वो भी ट्रिगर यूज कर चुका है। इसकी स्पीड और भी ज्यादा हो चुकी है, जहाँ इंजीनियम अपनी टीम के साथ उसे रोकने के लिए हाईवे ब्लॉक करता है, लेकिन विलन के पास विंग्स भी होते हैं और वो उड़कर निकल जाता है। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही होती है, जहाँ इंजीनियम के सारे टीममेट्स उस विलन को पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं पर नहीं पकड़ पाते हैं, क्योंकि उसकी स्पीड काफी तेज होती है। लेकिन तभी कोइची वहां आ जाता है और पैर अड़ाकर उसे गिरा देता है, जहाँ विलन हाई स्पीड में गिरता हुआ सीधा नकल डस्टर के पास पहुंचता है, जहाँ वो उसे एक जोरदार पंच मारकर बेहोश कर देता है। वो उसे रस्सी से बांधकर इंजीनियम के हवाले कर जाते हैं, जहाँ अगली सुबह इंजीनियम और कोइची फिर जॉगिंग कर रहे होते हैं, जहाँ इंजीनियम कोइची को थैंक्स कहता है, साथ ही वो उससे अपना विजिटिंग कार्ड वापस मांगता है, बताता है कि तुम्हें मेरी एजेंसी की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपने दम पर ही एक काबिल हीरो बनोगे। ये मूवमेंट कोइची के लिए ह्यूज मोटिवेशन होता है, पर वो इंजीनियम की एजेंसी ना ज्वाइन करने की वजह से डिसअपॉइंट भी होता है, और यहाँ ये एपिसोड एंड हो जाता है। फिफ्थ एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को देख पाते हैं, जहां कॉलेज के स्टार्टिंग डेज में कोइची अपने दोस्तों के साथ पार्टी के बाद उन्हें अपना अपार्टमेंट दिखाने ले जाता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि उसका अपार्टमेंट एक सुनसान बिल्डिंग की छत पर था। ये जगह उसके दोस्तों को काफी ज्यादा क्रीपी लगती है, जहाँ कोइची उन्हें अपना अपार्टमेंट दिखाने के लिए एक्साइटेड था, लेकिन जब वो एक लड़की को ऊपर ले जाने की जिद करता है तो सब लोग गलत समझ लेते हैं और वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन कॉलेज में रूमर्स फैल जाती है कि कोइची ने लड़की को जबरदस्ती अपने अपार्टमेंट ले जाने की कोशिश की, और उस दिन के बाद से कोइची कॉलेज में अकेला ही रह जाता है, जहाँ कोई उससे बात नहीं करता। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ कोइची अकेला नहीं है, उसके पास दो लोग हैं जो कि उसकी जिंदगी बदल चुके हैं, जो कि हैं पॉप स्टेप और नकल डस्टर। ये दोनों अब उसके क्लोजेस्ट फ्रेंड्स बन चुके हैं, जहां कोइची जेन्युइनली खुश है। सीन कट होता है और एक विलन को देख पाते हैं जिसने ट्रिगर ड्रग का इस्तेमाल करके बहुत ज्यादा तबाही मचाई थी। ये आदमी अभी अभी जेल से रिलीज हुआ है, लेकिन एक अनजान आदमी उसे गली में मार देता है। ये आदमी कौन था इस बारे में हमें नहीं बताया जाता, और फिर हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोइची अपनी पुरानी हुडी को सी रहा होता है। पॉप स्टेप कहती है कि उसे एक नई हुडी ले लेनी चाहिए, लेकिन कोइची कहता है कि ये हुडी सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि उसकी ट्रेजर है। ये ऑलमाइट की मर्चेंडाइज
मार्केट है जहाँ उसने ऑल माइट की ऑलमोस्ट सारी हुडीज के डिजाइन को कलेक्ट कर रखा है सिवाय एक के, जहाँ उसने वो हुडी सालों पहले किसी को दे दी थी, जो कि और कोई नहीं बल्कि पॉप स्टेप थी। और फिर हमें कोइची के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ कोइची हाई स्कूल में हीरो एंट्रेंस एग्जाम देने जा रहा होता है और तभी वो एक छोटी सी लड़की को डूबते हुए देखता है जहाँ वो उसे बचा लेता है। वो या अपनी हुडी उस लड़की को दे देता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हो चुके थे। कोइची उस लड़की को बचाने की वजह से टेस्ट देने के लिए लेट हो जाता है और एग्जाम मिस कर देता है और उस सीन के बाद से पॉप स्टेप के लिए कोइची एक हीरो बन चुका है। सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ पॉप स्टेप डिसाइड करती है कि वो आज उसकी हुडी उसे वापस कर देगी जिससे कोइची खुश हो जाएगा। और यहाँ हम जान पाते हैं कि कोइची नहीं जानता कि वो लड़की असल में पॉप स्टेप जब कोइची को वो हुडी लौटाने के लिए वापस आती है तो वो नकल टेस्टर को भी यहाँ बेटा देखती है। वो नकल टेस्टर के सामने कोइची को उसकी हुडी वापस करने से शर्माने लगती है और हुडी वापस किए बिना ही वहां से चली जाती है। इन कटो दौरों में काकिरा नाम के बंदे को देख पाते हैं। पुलिस उसे ट्रिगर ड्रग इस्तेमाल करने के केस में अरेस्ट की थी जहाँ वो उसे पूछताछ करने के बाद रिलीज कर देती है। क्योंकि इन क्रिमिनल्स को ड्रग्स लेने के लिए फोर्स किया जाता है इसलिए टेक्निकली वो क्रिमिनल्स नहीं होते, लेकिन क्वीन उससे दोबारा मिलती है और इस बार उसे जबरदस्ती एक ट्रिगर का पावरफुल इंजेक्शन लगा देती है। आकिरा फिर से तबाही मचाना शुरू कर देता है और इस बार नकल डस्टर यहाँ नहीं होता है, इसलिए कोइची अकेला ही आकिरा को बिजी रखने का प्लान बनाता है और उसे एक पार्किंग लॉट में ले जाता है ताकि सिविलियन सेफ रहे। लेकिन आकिरा पहले से ज्यादा पावरफुल होता है, तभी कोइची की मदद करने के लिए वही अनजान आदमी आ जाता है जिसे हमने पिछले सीन में क्रिमिनल की जान लेते देखा था। वो कोइची की हेल्प करता है लेकिन तभी पुलिस आने लगती है। आकिरा वहां से भाग जाता है जहाँ कोइची भी जाने से पहले उस आदमी का नाम उससे पूछता है, जहाँ वो अपना नाम स्टैंडल बताता है और बोलता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक विजिलेंटी और हम अगली मर्तबा जरूर मिलेंगे। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है जहाँ अगली सुबह कोइची इन सब के बारे में नकल डस्टर को बताता है। तभी यहाँ पर पॉप स्टेप को नेमू मारू और उसके दोस्त का एक मैसेज आता है। कोई बंदा ड्रग डीलर के बारे में उनसे बात करना चाहता है, जहाँ वो रेस्टोरेंट में उससे मिलने के लिए जाते हैं। ये बंदा और कोई नहीं बल्कि सोगा होता है जिसे देख दोनों ही शॉक हो जाते हैं। सोगा यहाँ स्पेसिफिकली नकल डस्टर से बात करना चाहता था पर वो इनके साथ नहीं आया था, इसलिए सोगा यहाँ से चला जाता है और फिर सीन कट होकर स्टैंडल पर आता है जो कि आकिरा को ढूंढकर उसे मार देता है क्योंकि उसका मानना है कि जो एक मर्तबा क्राइम करेगा वो फ्यूचर में और भी बड़े क्राइम्स करेगा। इसलिए उसने डिसाइड किया है कि छोटे क्राइम्स हो या बड़े, वो क्रिमिनल्स को वही खत्म कर देगा इससे पहले वो जाकर और क्राइम्स करने के बारे में सोचे। और यही एपिसोड 5 खत्म हो जाता है। 6th एपिसोड की शुरुआत में हम स्टैंडल को देख पाते हैं जो कि याकुजा गैंग के हाइडआउट पर अटैक करता है। वो अकेला ही सब पर भारी पड़ता है और यहाँ हमें उसका क्वर्क भी प्रॉपर्ली देखने के लिए मिलता है जिसका नाम है ब्लड क्रैडल। जैसे ही वो किसी इंसान का खून चाट लेता है तो वो इंसान कुछ वक्त के लिए नहीं हिल पाता और इसी पावर का इस्तेमाल करके वो आसानी से गैंगस्टर्स को हरा देता है। लेकिन उनमें से कुछ लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद उसकी मुलाकात क्वीन से होती है जहाँ स्टैंडल उन सारे क्रिमिनल्स के ब्लड सैंपल उसे दे देता है। क्वीन इन सैंपल्स को अपने बॉस को देने वाली होती है जिनकी मदद से बॉस को ट्रिगर ड्रग इंप्रूव करने में हेल्प मिलेगी। बदले में वो स्टैंडल को यहाँ नए क्रिमिनल्स की इन्फॉर्मेशन देती है जिन्हें वो एक एक करके मार रहा होता है और इस बार उसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो है सोगा और उसकी गैंग। स्टैंडल जाने से पहले क्वीन को भी वार्निंग देता है कि जब तुम मेरे किसी काम की नहीं रहोगी तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा क्योंकि तुम भी मेरी नजर में एक विलन हो। सीन कट होता है और हम सोगा को हॉस्पिटल में देखते हैं जो कि अपने दोस्त से मिलने के लिए आया था जो ट्रिगर ड्रग इस्तेमाल करने की वजह से बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था। यहाँ वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब से वो ट्रिगर ड्रग यूज नहीं करेंगे। लेकिन हॉस्पिटल से निकलते ही सोगा की मुलाकात क्वीन से होती है। वो उसे बताती है कि एक किलर विजिलेंटी उसकी तलाश में है। सोगा डिसाइड करता है कि वो अकेले ही उसका सामना करेगा और अपने दोस्तों को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेगा। तभी स्टैंडल वहां आ जाता है। क्वीन ने ऑलरेडी सोगा की इन्फॉर्मेशन उसे दे दी होती है, यानी कि बेसिकली क्वीन ने उसे फंसा दिया है, जहां वो उसे ट्रिगर इंजेक्शन ऑफर करती है ताकि वो पावरफुल हो सके और स्टैंडल से लड़ सके। लेकिन वो मना कर देता है और इंजेक्शन को तोड़ देता है। इस पर क्वीन को गुस्सा आ जाता है जहां वो अपनी बीस के थ्रू उस पर जबरदस्ती ड्रग इंजेक्ट कर देती है। सोगा अपनी बॉडी पर से कंट्रोल खो बैठता है और एक मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फाइट शुरू हो जाती है जहां उसी वक्त कोइची आ जाता है, जहां वो उनकी फाइट रोकने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे पता चलता है कि स्टैंडल सोगा को मारने वाला है। कोइची उसे बचाने की कोशिश करता है और उसे उठाकर दूर ले जाने लगता है, लेकिन तभी स्टैंडल उसे जख्मी कर देता है और उसका खून चाट लेता है। ब्लड कर्डल एक्टिवेट हो जाता है जिसकी वजह से कोइची हिल नहीं पाता है। जहां अब स्टैंडल डिसाइड करता है कि वो कोइची को भी मार डालेगा, लेकिन जैसे ही वो उसे मारने जा रहा होता है तभी एंट्री होती है नकल डस्टर की। स्टैंडल उससे लड़ना नहीं चाहता क्योंकि दोनों का एक ही मकसद है और वो है क्राइम को खत्म करना। लेकिन नकल डस्टर कहता है कि हमारे तरीके बिल्कुल ही अलग है और इसलिए हम एक जैसे नहीं है। नकल डस्टर जमीन पर वायर से एक लाइन बनाता है और कहता है कि अगर तुमने इस लाइन को क्रॉस किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। स्टैंडल अटैक करने के लिए तेजी से भागता हुआ आता है, लेकिन नकल डस्टर उसे आउट स्मार्ट कर देता है, जहां वो लाइन क्रॉस करके उसे एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे उसका मास्क टूट जाता है और कोइची पर ब्लड कर्डल का इफेक्ट खत्म हो जाता है। जहां वो नकल डस्टर से बात करने लगता है, लेकिन स्टैंडल वापस खड़ा होता है और उससे वापस फाइट करने लगता है, जहां वो फाइनली उसके हाथ को जख्मी करके वहां से उसका खून चाट लेता है, जिस वजह से नकल डस्टर नहीं हिल पाता। सबको लगता है कि अब स्टैंडल जीत जाएगा, लेकिन शॉकिंगली वो नकल डस्टर को मारने के बजाय सिर्फ उसे थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है, क्योंकि उसका मानना है कि नकल डस्टर ने उसकी जजमेंट और रिजॉल्व को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। स्टैंडल के जाने के बाद पॉप स्टेप इनके लिए फर्स्ट एड
अपडेट लेकर आती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि सोगा पर से उस ड्रग का इफेक्ट खत्म हो चुका होता है, सब सेफ होते हैं। जिसके बाद सीन कट होता है और हम स्टेंडल को उसके टूटे अपार्टमेंट में देख पाते हैं। क्वीन भी यहाँ होती है जो कि उसे आज चिढ़ाती है और कहती है कि वो आज किसी को भी नहीं मार पाया। गुस्से में स्टेंडल उस पर नाइफ फेंकता है जो कि उसकी आंख में जा लगती है। स्टेंडल डिसाइड करता है कि अब वो और भी ज्यादा ट्रेनिंग करेगा और एक दिन सबसे पावरफुल हीरो को चैलेंज करेगा। इस डिटर्मिनेशन के साथ वो अपने फेस पर एक स्कार बना लेता है और वहां से कहीं निकल जाता है, जिसके जाने के बाद रिवील होता है कि नाइफ एक्चुअली क्वीन की जगह उसकी बी को लगा था और क्वीन अभी भी जिंदा है। और यहाँ हमारा 6th एपिसोड एंड हो जाता है। 7th एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को देख पाते हैं जो कॉलेज कैंटीन में बैठकर टेस्ट की तैयारी कर रहा होता है। तभी एक लड़की उसके साथ बैठ जाती है जिसका नाम माकोटो होता है। माकोटो कोइची से पूछती है क्या वो नरुहाटा एरिया में रहता है, जिस पर वो हाँ कहता है और फिर वो उसके साथ एक डील करती है। बताती है कि वो उसकी टेस्ट प्रिपरेशन में मदद करेगी, जहाँ बदले में कोइची को उसकी इन्वेस्टिगेशन में मदद करनी होगी। कोइची उसके ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है, जहाँ वो उसे अपने अपार्टमेंट में ले आता है। लेकिन यहाँ पॉप स्टेप पहले से होती है जो कि उन दोनों को विंडो से आता देख लेती है और कर्टन्स के पीछे जाकर छुप जाती है। माकोटो पहले कोइची की पढ़ाई में हेल्प करती है, जहाँ अब बारी आती है कोइची की, जहाँ वो माकोटो से पूछता है कि वो किस चीज की इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है, जिस पर वो यहाँ के विजिलेंटिस के बारे में बताती है जिनके नाम है द क्रॉलर, नकल डस्टर और पॉप स्टेप। ये सुनकर कोइची शॉक हो जाता है क्योंकि वो खुद ही क्रॉलर है, लेकिन वो उसके सामने अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर सकता। माकोटो डिसाइड करती है कि वो नरुहाटा में अलग अलग लोगों से पूछताछ करेगी, लेकिन उससे पहले उसे कुछ जरूरी काम करना होता है, इसलिए वो यहाँ से निकल जाती है। सीन कट होता है जहाँ हम माकोटो को उसके घर पर देख पाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि नाओमासा जो ट्रिगर ड्रग के केस को इन्वेस्टिगेट कर रहा था वो असल में उसका बड़ा भाई है। माकोटो एक इंस्पायरिंग जर्नलिस्ट बनना चाहती है। वो हीरोज और विलेंस की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती है और कभी कभी उनके इंटरव्यूज भी लेती है। सीन फिर वापस कोइची पर आता है, जहाँ पॉप स्टेप उस पर गुस्सा होती है कि वो एक अननोन लड़की को अपार्टमेंट में ले आया था। बेसिकली वो यहाँ जेलिस हो रही होती है क्योंकि वो कोइची को पसंद करती है। अगली सुबह कोइची और नकल डस्टर ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। नकल डस्टर कोइची की इंप्रूवमेंट से काफी इंप्रेस होता है, जिसके बाद कोइची माकोटो वाली बात नकल डस्टर को बताता है। नकल डस्टर सीरियस होकर कहता है कि हमारी आइडेंटिटी उसे पता नहीं चलनी चाहिए और इस सिचुएशन को तुम खुद हैंडल करोगे। अगले दिन कोइची माकोटो की हेल्प करता है विजिलेंटिस के बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, जहाँ ये दोनों नरुहाटा के लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। नेमिमारू और उसका दोस्त इनकी मदद करने लगते हैं और दूर से पॉप स्टेप उन दोनों पर नजर रख रही होती है। फाइनली माकोटो को जो डेटा चाहिए होता है वो उसे मिल जाता है, लेकिन तभी एक चोर उसका लैपटॉप चुराकर भागने लगता है। कोइची तुरंत उस चोर का पीछा करता है, जहाँ पहले वो एक गली में जाकर अपनी ऑल माइट वाली हुडी पहन लेता है, जहाँ वो बन जाता है द क्रॉलर। अपनी स्पीड और मूवमेंट से वो चोर को पकड़ लेता है, जहाँ इस काम में उसके दोस्त भी मदद करते हैं। फिर कोइची हुडी उतार कर माकोटो को लैपटॉप वापस दे देता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शाम हो जाती है जहाँ माकोटो अपने घर जाने लगती है। घर जाने से पहले माकोटो कोइची का हाथ पकड़कर उससे एक सवाल पूछती है कि क्या तुम क्रूलर हो। यहाँ रिवील होता है कि माकोटो का क्वर्क है पॉलीग्राफ, और जब भी वो किसी को टच करती है तो वो जान सकती है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। कोइची कहता है कि मैं क्रूलर नहीं हूँ, और टेक्निकली ये बात सच है क्योंकि वो क्रूलर नहीं बल्कि द क्रॉलर है। पॉलीग्राफ एक्टिवेट होता है और रिजल्ट सच आता है, जिसे जानकर माकोटो शॉक हो जाती है क्योंकि उसे शुरुआत से ही लग रहा था कि कोइची द क्रॉलर है। एंड में माकोटो अपना कलेक्टेड डेटा कोइची के साथ भी शेयर करती है और पता चलता है कि ज्यादा लोग क्रॉलर को गलती से क्रूलर बुलाते हैं, जिसे जानकर कोइची थोड़ा अपसेट होता है। लेकिन ये उसके लिए एक अच्छी बात है क्योंकि जब तक लोग उसे गलत नाम से बुलाते रहेंगे माकोटो उसकी कभी भी रियल आइडेंटिटी का पता नहीं लगा पाएगी। और इसी के साथ 7th एपिसोड यही एंड हो जाता है। 8th एपिसोड की शुरुआत में हम कोइची को देख पाते हैं जो कि एक चोर का पीछा कर रहा होता है, और तभी अचानक सामने से एक ट्रक आ जाता है जिससे कोइची टकराने वाला होता है। लेकिन तभी एक अनजान हीरो आकर उसे बचा लेता है और चोर को भी पकड़ लेता है। यहाँ वो कोइची को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम कैप्टन सेलिब्रिटी है, जो कि अमेरिका का काफी फेमस प्रो हीरो है। वो कोइची की हुडी पर अपना ऑटोग्राफ देकर चला जाता है, जहाँ कोइची उस पर इस ऑटोग्राफ के लिए गुस्सा होता है क्योंकि ये कोइची की फेवरेट ऑलमाइट वाली हुडी है। सीन कट होता है जहाँ टीवी पर बताया जाता है कि कैप्टन सेलिब्रिटी अब अमेरिका छोड़कर टोक्यो में काम करेगा, और लोग उसे ऑलमोस्ट ऑलमाइट जितना पावरफुल कह रहे होते हैं। लेकिन नकल डस्टर सच बताता है कि कैप्टन सेलिब्रिटी जहां भी जाता है वहां स्टाइल मारने के चक्कर में अननेसेसरी डैमेज करता है। अपनी कंट्री में लोग उससे तंग आ चुके थे, इसलिए वो यहाँ आ गया। यानी वो हीरो वाले काम की जगह शो ऑफ ज्यादा करता है। सीन कट होता है जहाँ अचानक एक आदमी ट्रिगर ड्रग यूज करता है और एक डायनासोर जैसे मॉन्स्टर में तब्दील हो जाता है। कोइची और पॉप स्टेप लोगों को सेफ जगह ले जा रहे होते हैं, तभी कैप्टन सेलिब्रिटी वहां आता है। कोइची उसे देख लोगों को बचाने के लिए उससे मदद मांगता है, लेकिन वो मीडिया के आने तक किसी की भी मदद करने से मना कर देता है। कोइची ये देखकर खुद ही लोगों को बचाने निकल जाता है, और फिर जैसे ही सेलिब्रिटी को पता चलता है कि मीडिया और पुलिस दोनों ही आने वाले हैं तो वो मॉन्स्टर से फाइट करता है और तुरंत उसे हरा देता है। लेकिन उसके स्टाइल मारने के चक्कर में बहुत सी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय होती हैं और डैमेज भी होती हैं। कोइची बिल्डिंग के नीचे दबने वाला होता है, जहां लास्ट मोमेंट पर सेलिब्रिटी उसे बचा लेता है और फिर से उसकी हुडी पर ऑटोग्राफ कर देता है। शाम तक सेलिब्रिटी की टीम उसकी पॉपुलैरिटी बूस्ट करने में लगी होती है, जहां वो बहुत से लोगों की कैमरास के सामने मदद कर रहे होते हैं। और फिर रात को एक और बिल्डिंग गिरने वाली होती है, जहां बिल्डिंग के गिरने से पहले कोइची बिल्डिंग के अंदर आकर लोगों को बचाने की कोशिश करता है, और तभी कैप्टन सेलिब्रिटी वहां आ जाता है और लोगों को बचाकर सारा क्रेडिट
क्रेडिट चुरा लेता है, जिसके बाद वो उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने लगता है और इस काम के दौरान वो कुछ चेयर लीडर्स को भी बुला लेता है। चेयर लीडर्स में कुइची को माकोटो नजर आती है, जो कि सेलिब्रिटी पर नजर रखने आई होती है। माकोटो कुइची और पॉप स्टेप को देख उनका इंटरव्यू लेने आती है, जिसे देख वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। तभी कैप्टन सेलिब्रिटी माकोटो को डेट के लिए इनवाइट करता है, जहां वो उसके इनवाइट को एक्सेप्ट कर लेती है। कुइची दूर से ये सब देख जेलिस हो रहा होता है, जहां इनके पास नकल डस्टर भी आ जाता है और बताता है कि सेलिब्रिटी सिर्फ पॉपुलैरिटी और लड़कियों के लिए ही हीरोगिरी करता है। उसकी वाइफ काफी स्ट्रिक्ट है, जो कि उसे अमेरिका में कंट्रोल में रखा करती थी और उसकी ज्यादातर प्रॉपर्टी और जायदाद डैमेज कवर करते करते खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा। कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहां माकोटो और कैप्टन सेलिब्रिटी एक लग्जरी रेस्टोरेंट में होते हैं। सेलिब्रिटी उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, तभी माकोटो को उसकी वाइफ की कॉल आती है। सेलिब्रिटी के देख होश उड़ जाते हैं, जहां माकोटो रिवील करती है कि वो और सेलिब्रिटी की वाइफ एक दूसरे के अच्छे दोस्त है और सोशल मीडिया पर अक्सर बातें करते हैं। जहां माकोटो बताती है कि उसकी वाइफ ने माकोटो को उस पर नजर रखने के लिए कहा है और अगर वो नहीं सुधरा तो उसकी वाइफ उसके साथ और भी डेंजरस चीजें करेगी। सेलिब्रिटी तुरंत घबराकर एक बैंक रॉबरी रोकने निकल जाता है, जहां रॉबरी रोकने के बाद वो कुइची को वहां देख उसे अपने साथ लेकर माकोटो के पास पहुंचता है और उसके साथ फोटो खिंचवाकर अपनी बीवी को बेचकर एक्सप्लेन करता है कि वो तो सिर्फ फ्रेंड्स के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर रहा था। माकोटो उसकी पॉपुलैरिटी को कंट्रोल करने का एक प्लान बनाती है। अब सेलिब्रिटी को माकोटो की हर बात माननी पड़ती है, जहां माकोटो उससे अलग अलग कमर्शियल्स करवाती है और टीवी पर उसे देखकर कुइची को अब उस पर तरस आने लगता है। और फिर एपिसोड के एंड में हमें पता चलता है कि कुइची की स्ट्रिक्ट माँ टोक्यो आ रही है। वो झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती, जहां कुइची ने अपनी माँ को झूठ बोला था कि उसकी एक गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर पॉप स्टेप सोचती है कि शायद वो उसकी गर्लफ्रेंड बनकर उसे उसकी माँ से बचा सकती है, जहां वो शर्माते हुए अपने घर रेडी होने चली जाती है। और जैसे ही वो निकलती है, कुइची की माँ यहाँ एंट्री मारती है और कुइची से उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ बुलाने के लिए कहती है और यही एपिसोड एंड हो जाता है। 9th एपिसोड की शुरुआत में हम कुइची को देख पाते हैं, जिसकी माँ उससे मिलने के लिए आती है और वो उसकी गर्लफ्रेंड को यहाँ उसे बुलाने के लिए कहती है, जहाँ कुइची माकोटो को फूल लगाकर उसे उसकी मदद करने के लिए बुलाता है। माकोटो उसकी गर्लफ्रेंड बनने की एक्ट करती है, लेकिन उसकी माँ को फौरन ही पता चल जाता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। ये सब देख कुइची की माँ सोचने लगती है कि उसे कुइची को अपने साथ वापस ले जाना चाहिए, लेकिन तभी माकोटो उसकी हेल्प करती है और कहती है कि वो कुइची पर नजर रखेगी और साथ ही वो उसे डेट करने के बारे में भी सोच रही है। ये सुन उसकी माँ एक्साइटेड हो जाती है और कुइची को माकोटो के हवाले कर देने का सोचती है। तभी यहाँ पर पॉप स्टेप अच्छे से तैयार होकर आ जाती है, जो कि डिसाइड कर आई थी कि वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने का एक्ट करेगी, लेकिन वो माकोटो को यहाँ देख शौक होती है और पूरी सिचुएशन समझ जाती है। जहाँ वो यहाँ से जाने लगती है, लेकिन कुइची उसे रोक लेता है, क्योंकि अब उसकी माँ को शक होने लगेगा कि यहाँ पर पॉप स्टेप आखिर कर क्या रही है। पॉप स्टेप के बाद यहाँ नकल डस्टर आता है, जो कि काफी अच्छा तैयार हो रखा था। कुइची उसे सारी सिचुएशन के बारे में बताता है कि उसकी माँ और उसकी एक क्लासमेट उससे मिलने के लिए आए हैं। जहाँ फिर नकल डस्टर उन्हें अपना नकली विजिटिंग कार्ड दिखाता है, बताता है कि मैं और मेरे साथ मौजूद ये दोनों वॉलंटियर वर्क करते हैं उन जगहों पर जहाँ पर गवर्नमेंट अक्सर नहीं जाती है, जैसे कि ये नरुहाटा नाम की जगह। यहाँ हम लोग बहुत से लोगों की छोटे मोटे कामों में मदद करते हैं और मैं कुइची को अक्सर यहाँ छत पर उसे ट्रेनिंग दिया करता हूँ। यहाँ कुइची की माँ कुइची के बारे में लोगों को बताती है कि वो कितना ज्यादा गैर जिम्मेदार हुआ करता था, जहाँ पर पॉप स्टेप कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जहाँ कुइची की माँ उससे पूछती है कि उसे ऐसा क्यों लगता है, जिस पर पॉप स्टेप सही से जवाब नहीं दे पाती और शर्माने लगती है और यहाँ से नर्वस होकर भाग जाती है। कुइची उसे मनाने के लिए जाता है, जहाँ वो उसकी सीढ़ियों पर तारीफ करने की कोशिश करता है, लेकिन हम जान पाते हैं कि कुइची को किसी की भी तारीफ करनी नहीं आती है और पॉप स्टेप यहाँ से फिर एक चमाट मारकर चली जाती है। नकल डस्टर भी वहां से चला जाता है, जिसके बाद कुइची अपनी माँ को टोक्यो घुमाने के लिए निकल जाता है और इनके साथ यहाँ पर माकोटो भी होती है। कुइची यहाँ तभी एक दुकान पर ऑल माइट की एक हुडी देखता है, जो कि उसे पसंद आती है और वो उसे खरीद लेता है। जिसके बाद ये लोग बस से ट्रेवल कर रहे होते हैं, जहाँ इस बस की छत पर एक बिल्ली होती है, जिसे क्वीन की बीट ट्रिगर ड्रग से इंजेक्ट कर देती है। जहाँ ये बिल्ली बस के साथ फ्यूज हो जाती है और बहुत तेजी से भागने लगती है। ड्राइवर बस को कंट्रोल नहीं कर पाता और तभी हम नकल डस्टर को देख पाते हैं, जो कि पूरे टाइम कुइची पर नजर रख रहा था और तभी वो यहाँ पॉप स्टेप को भी बुला लेता है। दोनों ही मिलकर उस बिल्ली को किसी तरह रोकने की कोशिश करते हैं, जहाँ वो बिल्ली को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बिल्ली के कुछ खिलौने ले आते हैं और फिर सीन कट होता है, जहाँ इंजीनियर इस बस को रोकने के लिए पहुंच जाता है। वो इस बस के अंदर इंटर करता है और जहाँ ड्राइवर बताता है कि बस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता और फिर तभी नकल डस्टर बस के सामने आ जाता है, जहाँ वो बिल्ली के खिलौने से उसे डिस्ट्रैक्ट करके हाईवे पर ले आता है, ताकि बिल्ली किसी को रास्ते में उड़ा ना दे। पर तभी इंजीनियर को पता चलता है कि ये हाईवे का रोड ब्लॉक हो रखा है और 5 मिनट में ये बस हाईवे से गिर जाएगी। इंजीनियर फिर यहाँ अपनी टीम को बुला लेता है, जहाँ वो लोग एक एक करके बस से सारे लोगों को निकाल कर अपने ट्रक में बिठाने लगते हैं, लेकिन तभी क्वीन की एक और भी उसे वापस ड्रग से इंजेक्ट कर देती है, जहाँ बिल्ली और भी तेज स्पीड से भागने लगती है और माकोटो उसके अंदर ही रह जाती है। इंजीनियर फिर उस बस का पीछा करने लगता है, जहाँ कुइची अपनी नई खरीदी हुई जैकेट पहनकर उसकी मदद करने के लिए पहुंच जाता है। कुइची किसी तरह बस के अंदर इंटर कर जाता है, जहाँ माकोटो के सामने उसकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती है कि वही द क्रॉलर है, लेकिन तभी बस हाईवे से गिर जाती है, जहाँ कुइची माकोटो को उठाकर बस पर से छलांग लगाता है और इंजीनियर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, पर वो नहीं पकड़ पाता, जहाँ माकोटो और कुइची नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन तभी कुइची का क्वर्क एक्टिवेट होता है और वो उसे उड़ाकर सीधा रोड के ऊपर गिरा देता है। ये देख हम समझ पाते हैं कि कुइची अपने क्वर्क की मदद से उड़ भी सकता है, पर वो उसे अभी तक सीख नहीं पाया है और इस तरह सब लोग बस वाले इंसिडेंट से बच जाते हैं,
जहाँ वो बिल्ली बस से अलग हो जाती है और क्वीन इस बिल्ली को अपने साथ एक्सपेरिमेंट्स के लिए ले जाती है। और फिर रात के वक्त कोइची की माँ अपने घर वापस चली जाती है, जहाँ कोइची की माँ और माकोटो के सामने इन लोगों की सच्चाई आ गई थी, पर वो उनसे प्रॉमिस करते हैं कि वो इस बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और अगली सुबह हम कोइची को ट्रेनिंग करता देख पाते हैं, जो कि उड़ने की वापस से कोशिश करता है लेकिन नहीं उड़ पाता है, जिसके बाद ये 9th एपिसोड खत्म हो जाता है। 10th एपिसोड की शुरुआत में हमें नकल डस्टर के बारे में एक शॉकिंग बात पता चलती है कि वो शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, जो कि और कोई नहीं बल्कि क्वीन है, जिसका नाम तमाओ है। वो किसी तरह तो विलन बन गई है, जहां वो बीस को कंट्रोल कर सकती है, और बीस को कंट्रोल करने के बाद उसने ट्रिगर ड्रग वाले इंजेक्शन से अपनी माँ को इंजेक्ट किया, जिस वजह से उसकी माँ अब नॉर्मल कंडीशन में नहीं है और उसे एक नकल डस्टर ने हॉस्पिटल में भर्ती करा रखा है। सीन कट होता है जहाँ हम सोगा को क्वीन की तलाश करते देख पाते हैं, जो कि नकल डस्टर के ऑर्डर्स पर ये सब कर रहा होता है। क्वीन हमेशा एक पर्टिकुलर स्कूल का स्कूल यूनिफॉर्म पहनी रखती है, जिस वजह से वो उसी स्कूल के बाहर की तलाश करता रहता है। यहाँ कोई भी उसे क्वीन या तमाओ नाम से नहीं जानता था, क्योंकि यहाँ उसने अपना नाम सब लोगों को हचिस्का बताए रखा था। स्कूल के टीचर्स आकर सोगा को यहाँ से भगा देते हैं, जहाँ तभी वो हचिस्का की एक दोस्त से मिलता है और हमें पता चलता है कि क्वीन अपनी बीस से किसी को भी कंट्रोल कर सकती है, जहाँ वो अपनी बहुत सारी बीस को किसी भी बॉडी के अंदर छुपा देती है। सोगा खुद एक ही सारी बीस उसकी बॉडी से बाहर आती है और सोगा को ड्रग से इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसके दोस्त आकर उसे वहां से बचा लेते हैं। सोगा फिर इन सब के बारे में नकल डस्टर को बताता है, जहाँ वो उसे इस इन्फॉर्मेशन को देने के लिए थैंक्स कहता है और वहां से चला जाता है। यहाँ हमें एक और शॉकिंग बात पता चलती है कि तमाओ को ढूंढने के लिए वो कुइची और पॉप स्टेप का चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, और इस बारे में सोगा भी जानता है। जहाँ तभी शाम के वक्त कुइची आकर उससे मिलता है, लेकिन तभी वो उससे बात नहीं करता और वापस चला जाता है। सीन कट होता है और हम क्वीन को देख पाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बहुत से लोगों को अपनी बीस की मदद से कंट्रोल करती है और साथ ही उनके लिविंग एक्सपेंसेस की मदद से अब सर्वाइव करती है। और फिर हम अगली सुबह पॉप स्टेप को देख पाते हैं, जो कि कुइची और नकल डस्टर को बताती है कि उसे एक मॉल की प्रमोशन करने के लिए कॉन्सर्ट के लिए इनवाइट किया गया है। बेसिकली ये एक शो है जहाँ बहुत से लोकल आइडल्स को परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया है। पॉप स्टेप काफी ज्यादा नर्वस होते और सोचती है कि क्या उसे काम करना चाहिए, जिस पर कुइची और नकल डस्टर उसका हौसला बढ़ाने लगते हैं। नकल डस्टर यहाँ से अपने काम से निकल जाता है, जहाँ कुइची पॉप स्टेप की इस कॉन्सर्ट में मदद करने का डिसाइड करता है, पर पॉप स्टेप जानती है कि कुइची ज्यादा रिलायबल नहीं है, इसलिए वो उसे अपनी मदद करने से मना कर देती है। ये सुन कुइची फिर यहाँ माकोटो को पॉप स्टेप की मदद करने के लिए बुला लेता है, जो कि इन सब में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस रखती है। पॉप स्टेप यहाँ माकोटो के साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करती है, जहाँ माकोटो सबसे पहले तो इस शो की पॉपुलैरिटी को बढ़ाने का डिसाइड करती है, जहाँ वो कैप्टन सेलिब्रिटी को फोन लगाकर इस बारे में बताती है। कैप्टन सेलिब्रिटी उस शो में आने के लिए मान जाता है, जहाँ माकोटो फिर मॉल के ऑनर से बात करने लगती है और बताती है कि कैप्टन सेलिब्रिटी वहाँ आने वाला है अपनी प्रमोशन करवाने के लिए। ये सब करने से मॉल में बहुत सारे लोग आएंगे और जब वो पॉप स्टेप को कॉन्सर्ट में देखेंगे तो उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ भी सकती है। माकोटो के यहाँ से जाने के बाद पॉप स्टेप और कोइची पार्क में घूमने के लिए आते हैं, लेकिन पॉप स्टेप अभी भी काफी नर्वस होती है। जहाँ नेमी मारू और उसका दोस्त भी आकर उसे चेयर अप करने की कोशिश करते हैं। कट होता है और हम क्वीन को देख पाते हैं, जिसकी एक दोस्त आकर उसे बताती है कि हमारी एक दोस्त गायब हो गई है, लेकिन क्योंकि उसे गायब करने वाली क्वीन ही थी, इसलिए वो अपनी दोस्त से कहती है कि वो उस बारे में फिक्र ना करे, क्योंकि वो जहाँ भी होगी ठीक होगी। और फिर तभी हम नकल डस्टर को देख पाते हैं, जो कि क्वीन को ढूंढ लेता है और उसका पीछा करने लगता है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। 11th एपिसोड की शुरुआत में हम कुइची और पॉप स्टेप को देख पाते हैं, जो कि परफॉर्मेंस की प्रैक्टिस करने के लिए बाकी आइडल से मिलने के लिए जा रहे होते हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि इस कॉन्सर्ट का इंचार्ज माकोटो को बनाया गया था, और यहाँ पॉप स्टेप को सपोर्ट करने के लिए कुइची उसका मैनेजर बन जाता है। कुइची और पॉप स्टेप यहाँ पहले तो दो आइडल से मिलते हैं, जिनमें से एक का नाम म्यू है और दूसरे का नाम यू है। जिसके बाद यहाँ एक हाई स्कूल डांस स्क्वाड की भी एंट्री होती है और साथ ही एक बैंड की भी एंट्री होती है। दोनों ही ग्रुप्स के लीडर एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और साथ में इस कॉन्सर्ट को करने का डिसाइड करते हैं। माकोटो यहाँ इन सबको समझाने लगती है कि कौन क्या करेगा, जहाँ वो पॉप स्टेप को सिंगिंग करने का काम देती है और म्यू और यू को उसे डांस करके सपोर्ट करना होता है। हाई स्कूल डांस स्क्वाड या म्यू और यू की ट्रेनिंग स्टार्ट कर देते हैं, जहाँ पॉप स्टेप कुइची के घर में गाना गाने की प्रैक्टिस करने लगती है। प्रैक्टिस के दौरान म्यू के पैर पर चोट लग जाती है और वो एक हफ्ते तक अब डांस और चल नहीं पाई, लेकिन वो इस कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट करना चाहती थी, जिस वजह से पॉप स्टेप डिसाइड करती है कि वो उसे स्टेज पर सबसे आगे रखेंगे और बाकी सब उसे पीछे से सपोर्ट करेंगे। और फिर वो दिन आ ही जाता है जहाँ आज इन लोगों का कॉन्सर्ट होता है। पॉप स्टेप हमें काफी ज्यादा नर्वस नजर आती है और फिर हमें इनके साथ दो और हीरोज नजर आते हैं, जिनमें से एक का नाम मिडनाइट होता है, जो कि एज अ बॉडीगार्ड यहाँ पर आई है, और साथ ही हम यहाँ प्रेजेंट माइल को भी देख पाते हैं, जो कि यहाँ होस्टिंग का काम संभालता है। मिडनाइट से हम जान पाते हैं कि यहाँ इरेजर हेड भी आने वाला है, जो कि अभी बीच रास्ते में है। और फिर तभी हम क्वीन को देख पाते हैं, जो कि इनके इस इवेंट को किसी तरह बर्बाद करने का सोच रही है। हम यहाँ उसके साथ तारू को देख पाते हैं, जिस पर उसने एक्सपेरिमेंट कर करके उसे परमानेंटली एक मॉन्स्टर में तब्दील कर दिया है। ये वही तेरू है जिसे हमने एपिसोड नंबर 3 में नेमी मारू के साथ देखा था, जो कि पॉप स्टेप से काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड हो रखा था। क्वीन उसे खुला छोड़ देती है और बताती है कि पॉप स्टेप का एक मॉल में कॉन्सर्ट हो रहा है, वो उससे मिलने के लिए
लिए जाने लगता है, जहाँ बीच रास्ते में से आइजावा गुजर रहा होता है। आइजावा यानी कि इरेज़रहेड उसे रोकने की कोशिश करता है, पर उसका क्वर्क किसी वजह से तो तेरू पर काम नहीं करता और तभी हम जान पाते हैं कि एक्सपेरिमेंट्स की वजह से तेरू का क्वर्क इवॉल्व हो चुका है, जहाँ वो अब अपनी बॉडी से लाइटिंग भी छोड़ सकता है, जिस वजह से पूरे शहर की लाइट चली जाती है। और अभी हम क्वीन को देख पाते हैं, जो कि बिल्डिंग पर खड़ी ये सारा नजारा देख रही होती है। तभी उसके सामने नकल डस्टर आ जाता है, जहाँ वो क्वीन को अपनी बेटी की बॉडी को छोड़ देने के लिए कहता है। ये सुन हम समझ पाते हैं कि तमाओ की बॉडी को क्वीन नाम का बंदा कंट्रोल कर रहा है और फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है। क्वीन को लगता है कि नकल डस्टर अपनी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, लेकिन तभी वो उसे एक मुक्का मारता है, जिससे उसका फेस डैमेज हो जाता है। नकल डस्टर बताता है कि उसके पास शॉक देने वाला एक हथियार है, जिसका एक अटैक तुम्हारी दिल की धड़कनों को बंद कर देगा और तुम मर जाओगे। ये सुन क्वीन अब उसके करीब नहीं जाती और अपनी बीस से उस पर अटैक करती है। यहाँ उसकी बीस में एक और टाइप होती है, जो कि एक्सप्लोसिव बीस कहलाती है, जहाँ उसकी बीस एक्सप्लोड भी कर सकती है। क्वीन यहाँ सारी बीस को एक्सप्लोर कर देती है, लेकिन नकल डस्टर उसके इस अटैक से बच जाता है, जिस पर क्वीन यहाँ से भागने लगती है। जिसके बाद नकल डस्टर उसका स्पाइडरमैन की तरह पीछा करने लगता है और यहीं 11th एपिसोड खत्म हो जाता है। 12th एपिसोड की शुरुआत में हम मिडनाइट को देख पाते हैं, जो कि आइजावा यानी कि इरेज़रहेड को फोन लगाकर पूछती है कि वो कहाँ है, जिस पर वो बताता है कि उसने एक तेरू नाम के विलन से फाइट करी थी और उसे हराने के बाद वो उसे पकड़ रखा है। जब तक पुलिस वहां नहीं आ जाती तब तक वो वहां से नहीं निकल पाएगा। मिडनाइट ये सारी बातें माकोटो को बताती है, जहाँ कॉन्सर्ट को उसे कैंसिल करने के लिए कहा जाता है, लेकिन तभी कैप्टन सेलिब्रिटी यहाँ आ जाता है, जिसे देख माकोटो उसे कुछ इमरजेंसी जनरेटर्स लाने के लिए भेज देती है। और जब तक वो इमरजेंसी जनरेटर्स ला रहा है तब तक पॉप स्टेप को यहाँ ऑडियंस को संभालने का काम दिया जाता है। कोई चीज यहाँ पॉप स्टेप का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए घर जाकर उसका सारा सामान ले आता है, जिसमें एक पॉप स्टेप का माइक होता है, जिसे वो अक्सर इस्तेमाल करती है। पॉप स्टेप फिर स्टेज पर जाकर गाना गाने लगती है और सारी ऑडियंस उसे चेयर करने लगती है। तेरू को भी उसकी सिंगिंग की आवाज आ रही होती है, जहाँ इरेज़रहेड को पता चलता है कि तेरू उसका काफी बड़ा फैन है। और तभी तेरू पर क्वीन की एक बी आकर ड्रग इंजेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन इरेज़रहेड उसे सही टाइम पर भगा देता है। सीन कट होता है और हम क्वीन को देख पाते हैं, जिसे नकल डस्टर पीछा करके एक डेड एंड पर फंसा देता है, जहाँ भागने का रास्ता ना होने की वजह से क्वीन यहाँ अपनी ही बॉडी पर वो ड्रग इंजेक्ट कर लेता है। यहाँ हमें बताया जाता है कि क्वीन का माइंड एक हाइव माइंड है, जहाँ उसे बहुत सारी बीस को एक साथ कंट्रोल भी करना पड़ता है, जिस वजह से ड्रग का इफेक्ट खत्म होने के बाद वो ठीक से सोच नहीं पाएगी। वो नकल डस्टर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जहां वो तमाओ के क्वर्क का इस्तेमाल करती है। तमाओ का क्वर्क होता है इलेक्ट्रिक क्वर्क, जिसकी मदद से वो नकल डस्टर को काफी खतरनाक शॉक दे देती है। और फिर तभी हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहां तमाओ को म्यूजिक का शौक था, पर उसके डैड इस प्रोफेशन के सख्त खिलाफ थे। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है, जहां तमाओ घर से बाहर चली जाती है, जहां पर तभी उसके पास क्वीन आती है, जो कि अपनी पुरानी बॉडी को छोड़कर तमाओ की बॉडी के अंदर इंटर कर जाती है, जिससे तमाओ और क्वीन का माइंड आपस में फ्यूज हो जाते हैं। तमाओ के क्वर्क की मदद से क्वीन यहाँ नकल डस्टर को शॉक देकर मार देती है, जहां वो अपनी आखिरी सांसें ले रहा होता है, लेकिन क्वीन के यहाँ से निकलते ही नकल डस्टर अपनी ही स्टन गन से अपने आप को शॉक दे देता है और अपनी जान बचा लेता है। सीन कट होता है और हम कैप्टन सेलिब्रिटी को देख पाते हैं, जो कि इमरजेंसी जनरेटर लेकर आ गया था, और अब पॉप स्टेप और बाकी सारे आइडल्स का यहाँ पर कॉन्सर्ट स्टार्ट हो जाता है। जिसके बाद हम वापस क्वीन को देख पाते हैं, जो कि वहाँ ऊपर जाकर तबाही मचाने का सोच रही होती है, लेकिन तभी नकल डस्टर उसके सामने आकर उसे रोकता है, जिसे देख क्वीन डिसाइड करती है कि वो तमाओ की बॉडी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करके एक नई बॉडी में चली जाएगी, लेकिन वो यहाँ नकल डस्टर को मार डालेगी। क्वीन यहाँ अपने और तमाओ दोनों के क्वर्क का इस्तेमाल करके नकल डस्टर से फाइट करती है, जहां नकल डस्टर उसके हर एक अटैक को ब्लॉक करता हुआ उसे स्टन गन से शॉक दे देता है, जहां वो बताता है कि तमाओ का हार्ट बंद होने वाला है, इसलिए उसे जल्द से जल्द उस बॉडी से बाहर निकलना होगा। ड्रग का इफेक्ट भी खत्म हो जाता है, जहां क्वीन सही से सोच नहीं पाता और वो वहां से उस बॉडी से बाहर भी नहीं निकल पाता, जिस वजह से नकल डस्टर उसे अपने हाथों से तमाओ की आंख से उसे बाहर निकालता है। और हम देख पाते हैं कि क्वीन असल में एक पैरासाइट है, जिसे नकल डस्टर बाकी बीस के साथ उड़ा देता है। अब यहाँ तमाओ मरने वाली होती है, जहाँ नकल डस्टर उसकी जान बचाने के लिए उसे शॉक देता है। और फिर तभी हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ नकल डस्टर एक डीलर से एक स्टन गन मांगता है और वो उसे पर्सनली कस्टमाइज भी करवाता है, ताकि वो उस गन का वोल्टेज अपनी मर्जी के हिसाब से कम या ज्यादा कर सके। सीन फिर वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ नकल डस्टर गन का वोल्टेज कम करके अपनी बेटी की जान बचा रहा होता है, पर उसकी जान बचती है या नहीं ये जाने बगैर ही एपिसोड खत्म हो जाता है। और हमें सिर्फ इतना बताया जाता है कि मॉल में होने वाला कॉन्सर्ट हिट रहा और पॉप स्टेप और बाकी सब आइडल्स की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई है। और इस एपिसोड के एंड में हम एक पोस्ट क्रेडिट सीन देख पाते हैं, जहाँ नाओ मासा को बीस के बारे में पता चल जाता है, जब वो तेरू को अरेस्ट करने के लिए पुलिस के साथ आता है। और इनके बीच यहाँ एक आदमी भी होता है, जो कि क्वीन की तरह ही इस ड्रग को सप्लाई करने का काम करता है। वो यहाँ क्वीन की बीस को कलेक्ट करके कहीं ले जाता है, जिसके बाद ये एपिसोड एंड हो जाता है। 13th एपिसोड की शुरुआत में हमें कॉन्सर्ट के बाद के कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पॉप स्टेप कॉन्सर्ट के बाद से काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी है ना। अब से उसे फैन लेटर्स भी मिलने लगे हैं, जहां कल उसी मॉल की छत पर एक और कॉन्सर्ट होने वाला है, जिसे पॉप स्टेप होस्ट करेगी। और हमें बताया जाता है कि कॉन्सर्ट वाले दिन के बाद से इन लोगों ने नकल डस्टर को नहीं देखा है, और ना ही वो कोइची और पॉप स्टेप से मिलने के लिए आया है। सीन कट होता है, जहाँ एक आदमी ट्रिगर ड्रग की वजह से एक मेंटिस वाले मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होता है और शहर में तबाही मचाने लगता है। कोइची उसे देख उसे रोकने आता है, पर वो उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर निकलता है। लेकिन तभी सही टाइम पर कैप्टन सेलिब्रिटी
सेलिब्रिटी आ जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को हरा देता है और कोइची को बचा लेता है। जिसके बाद हम उसे कोइची के अपार्टमेंट में देख पाते हैं, जहाँ वो कोइची को एडवाइस देता है कि उसे उन विलन से पंगा नहीं लेना चाहिए जो कि उसकी सोच से कहीं ज्यादा ताकतवर हैं, क्योंकि इस तरह वो मेरे लिए मुसीबत खड़ी करता है और बाकी हीरोज के लिए भी। सेलिब्रिटी यहाँ कुछ देर आराम करने के लिए रुक जाता है क्योंकि माकोटो ने उसका शेड्यूल काफी ज्यादा खतरनाक बना दिया है, जहाँ अब उसे एक भी ब्रेक नहीं मिलता है। और तभी कोइची को माकोटो का फोन आता है, जहाँ वो उसे गलती से बता देता है कि सेलिब्रिटी यहीं पर है। माकोटो आ जाती है और सेलिब्रिटी को यहाँ से ले जाती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम नाओमासा को इरेजर हेड के साथ बात करता देख पाते हैं, जहाँ नाओमासा बताता है कि तेरू और वो मेंटिस वाला मॉन्स्टर वापस अपनी नॉर्मल फॉर्म में नहीं आ पा रहे हैं। हो सकता है कि ट्रिगर ड्रग के ओवरडोज की वजह से हुआ हो, लेकिन उसे ऐसा लगता नहीं, क्योंकि उसका मानना है कि किसी ने उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए हैं ताकि वो उनके कोर्प को किसी तरह इवॉल्व कर सके, जिस वजह से वो अपनी इन फॉर्म्स में अटक गए हैं और वापस नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। सीन कट होता है जहां हम पॉप स्टेप को उसी मॉल की छत वाले कॉन्सर्ट पर देखते हैं, जहां वो उस शो को होस्ट कर रही होती है। और तभी म्यू यहाँ ऑडियंस और कुछ बच्चों से वादा करती है कि कोई बड़ा हीरो उनसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन तभी पॉप स्टेप म्यू को बताती है कि सेलिब्रिटी ने आने से मना कर दिया है क्योंकि वो इंजेनियम के साथ कोई कमर्शियल कर रहा है। ये खबर सुनने के बाद ये लोग घबराने लगते हैं क्योंकि ज्यादातर ऑडियंस किसी हीरो से मिलने के लिए ही यहाँ आई होती है। और फिर तभी वो कोइची को देखते हैं, जहाँ वो उसे इस शो का हीरो बना देते हैं और उसे स्टेज पर बुलाते हैं। कोइची को कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो यहाँ गाना गाने लगता है। और फिर सीन कट होता है जहाँ हम सेलिब्रिटी को इंजीनियम के साथ एक कमर्शियल की शूटिंग पर देखते हैं, जहाँ शूटिंग के स्टाफ में हमें वही बंदा नजर आता है जो कि ड्रग डीलिंग वगैरह करता है। इसका हमें अब तक नाम तो नहीं पता चला, पर हम इसे नंबर 6 कहकर बुलाएंगे। नंबर 6 यहाँ एक विलन को खुला छोड़ देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि वही विलन होता है जिससे इंजीनियम में 4th एपिसोड में फाइट करी थी, यानी कि रेस करी थी। यहाँ उसका भी अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और वो अपनी नॉर्मल फॉर्म में वापस नहीं आ पाता। और इन सबका जिम्मेदार वो कोइची और नकल डस्टर को मानता है, जहाँ वो कोइची की तलाश करने लगता है और सेलिब्रिटी उसका पीछा करता है। और तभी उसे कोइची के गाना गाने की आवाज आती है, जहाँ वो उसे उठाकर भागने लगता है, लेकिन सेलिब्रिटी आकर उसे मुक्का मारता है, जिससे वो कोइची को भी बचा लेता है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद ये दोनों कोइची के अपार्टमेंट में वापस आते हैं, जहाँ नकल डस्टर के हथियार इन्हें मिलते हैं, यानी कि नकल डस्टर यहाँ आया था और वो अपने हथियार छोड़कर चला गया है। कोइची उसके हथियारों को साफ करने लगता है, इस उम्मीद में कि शायद नकल डस्टर वापस आएगा। और फिर माकोटो इन दोनों से ही मिलने के लिए आती है। जिसके बाद सीन कट होता है और हम सोगा को देख पाते हैं, जो कि नकल डस्टर की बेटी का ख्याल रख रहा होता है हॉस्पिटल के अंदर। ये सीन देख हम समझ पाते हैं कि नकल डस्टर की उसकी बेटी सोई फाइट के दौरान उसकी बेटी जिंदा बच गई थी। और फिर तभी नकल डस्टर भी वहां आ जाता है, जिसके बाद सोगा बाहर निकलता है और नकल डस्टर अपनी बेटी से बात करने लगता है। तमाओ नकल डस्टर से अपनी माँ के बारे में पूछती है, जिस पर वो बताता है कि वो अभी उससे नहीं मिल सकती। जिसके बाद हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ तमाओ को बचाने के बाद जब नकल डस्टर अपनी बीवी के पास आया था तो उसे पता चला था कि उसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। डॉक्टर्स उसे ऑपरेशन के लिए ले जा रहे होते हैं, लेकिन ले जाने से पहले नकल डस्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी अब बिल्कुल सेफ है और वो घर वापस आ गई है। ये सुन उसकी बीवी खुश होती है, पर वो जिंदा बची या नहीं ये हमें नहीं बताया जाता। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट टाइम में आता है, जहाँ नकल डस्टर अब से सिर्फ अपनी बेटी के साथ ही टाइम स्पेंड करने का डिसाइड करता है और अपने सारे पुराने काम छोड़ देता है। सीन कट होता है जहाँ हम पॉप स्टेप को देख पाते हैं, जो कि कोइची के अपार्टमेंट में एक सॉफ्ट बोर्ड लगाती है ताकि वो यहाँ पर अपनी यादों की तस्वीरें लगा सके कि वो किस तरह टाइम स्पेंड किया करते थे। कुछ वक्त गुजर जाता है जहाँ कोइची को अभी भी नकल डस्टर की याद आती है, क्योंकि आज वो जो कुछ भी है वो नकल डस्टर की मदद से ही बन पाया है। और तभी हम देख पाते हैं कि कोइची और पॉप स्टेप नकल डस्टर के इस विजिलेंटी वाले काम को जारी रखते हैं और अपने सपनों को हासिल करने की भी साथ साथ कोशिश करते हैं। जहाँ कोइची का सपना है कि वो एक हीरो बनना चाहता है और पॉप स्टेप का कि वो एक आइडल बनना चाहती है। जिसके बाद यहाँ सीजन 1 एंड हो जाता है, लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसका सेकंड सीजन भी रिलीज कर दिया गया है, जिसकी एक्सप्लेनेशन वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगी। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।